नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की क्लास फरवरी महीने की। और पूरे फरवरी माह का करंट अफेयर्स है और एक आपको जैसे कि नोट्स के माध्यम से या एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको पूरा करंट अफेयर्स से पूरा रिपीट करवाऊँगा और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक साथ आपको मिलेगी। तो 2022 का फरवरी का करंट अफेयर्स है और पिछली जो क्लास हुई थी उसमें पूरा जनवरी का करंट अफेयर्स था। ऐसे आपके लिए कुल 8 क्लास होंगी जो हर महीने का करंट अफेयर्स है आप पिछले महीने का रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में एक वर्ष का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो चलो हम क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ आज क्लास को करते हैं शुरू कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आ जाएगा एक दिन ज़मीन पर, यह आसमान भी आ जाएगा एक दिन ज़मीन पर। बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो चलो दोस्तों आज हम हमारी क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 1 है कि देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सा है। तो देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा है? चेन्नई सुपर किंग है। और नंबर 2 है वो है फायरलेंस गवर्नर पुस्तक किसकी है? तो फायरलेंस गवर्नर पुस्तक है वो IPS किरण बेदी की है। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ल्ड गेम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो ये मिला है पी सीरीजेस को मिला है। भारत का पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला जियो पार्क स्थापित हुआ है वो लम्बहेट्टा जबलपुर में हुआ है और लम्बहेट्टा मध्य प्रदेश में स्थित है। और प्राकृतिक गैस हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना कहाँ स्टार्ट होती है? तो ये होती है इंदौर मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में कुल कितनी रामसर स्थल है? तो भारत में कुल कितने राम स्थल है? तो 49 है। और नवीनतम है वो खिजादिया और वरवीरा है, ये तो नवीनतम है। अगला है प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 में 6 पनडुब्बी तैयार की गई थी जिसके अंदर भारत और फ्रांस ने मिलकर तैयार करी थी। उसमें 6 कौन कौन सी है उसको एक एक करके देख लो कि कलवीरी, खंडेरी, करंज, वेला, बागीर और बागसीर जो अभी तैयार हो रही है। उसके बाद में परम परवेगा क्या है? परम परवेगा ये एक सुपर कंप्यूटर है। परम परवेगा एक सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो भारत का सबसे बड़ा भागीदारी जो देश है वो USA है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष है तो शांति श्री दुल्लीपुड़ी। GNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रथम महिला अध्यक्ष है जगदीश कुमार यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमिश्नर के हेड हैं। और दिनेश प्रसाद सकलानी ये NCERT के हेड है। और नोट लगाकर आप लिख लेना कि विनीत जोशी है CBSE के वर्तमान अध्यक्ष है। अगला है कि भारत ने ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप किसे हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। भारत की तरफ से अफरीन खान जम्मू कश्मीर के गए थे। लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था। 2001 में भारत का स्वर्ण सम्मान मिला था। स्वयं
स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर जानी जाती है। फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान लता मंगेशकर को मिला था और लता मंगेशकर अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे पहले मिला था। उसके बाद में सबसे बड़ा इंग्लू पेखे कहाँ पर है, तो ये है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है, जो एस्किमो जनजाति का बर्फ से बना घर है। उसके बाद में EOS 07 क्या है, तो यह एक सैटेलाइट है जो PSLV C52 जो भारत ने लॉन्च किया था और कब किया था, 14 फरवरी 2022 में लॉन्च किया था। लोकतंत्र सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक पर भारत रहा है, तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत 46वीं रैंक पर रहा है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनाया गया है, तो यह भारत का पहला जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है यह आपके सूरत में बनाया गया है। उसके बाद में मदराम जांत्रा त्यौहार, मदराम जांत्रा त्यौहार है, ये तेलंगाना का है। मरु महोत्सव 2022 में जैसलमेर में मनाया गया था। थार महोत्सव बाड़मेर में और ऊंट महोत्सव है वो हमारे बीकानेर का है। उसके बाद में अगली बात करें तो 21वां विश्व सतत विकास और शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो भारत में हुआ था 2015 से 20 तक, और इसमें कितने गोल थे, 17 गोल थे। उसके बाद में अगली बात करें तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारतीय साक्षरता कार्यक्रम में 10 करोड़ 37.90 करोड़ बजट इसके लिए आवंटित हुआ है। इसमें उम्र जो निर्धारित की गई है वो 15 से प्लस रखी गई है और 2022 से 27 तक ये लागू होने वाली है। उसके बाद में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG पार्क कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा CNG पार्क कौन सा है, तो ये CNG पार्क मध्य प्रदेश में इंदौर में है। भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो भारत में UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला देश है नेपाल है। परामर्श 2022 क्या है, परामर्श 2022 यह कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप बीकानेर में है और यह अर्जुन मेघवाल ने इसे शुरू किया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार मिला है, तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है रणवीर सिंह को। लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्र कहाँ के हैं, तो यूक्रेन में है। ये दो क्षेत्र यूक्रेन में है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन के जो निचला जो सागर है वो काला सागर है। उसके बाद में दुर्गा नामक तेल का कुआं कहाँ खोजा गया है, तो दुर्गा नामक तेल का कुआं है वो आपके बाड़मेर राजस्थान में खोजा गया है। और आप मुझे बताओ भारत का सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था, कमेंट करके बताओ। उसके बाद में भारत के बाहर पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ है, तो भारत से बाहर IIT कहाँ स्थापित हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। किसान ऐप लॉन्च करने वाली IIT रुड़की ने लॉन्च किया है और उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया है। किसको, किसान ऐप को। ऑपरेशन गंगा क्या है, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जो फंसे भारतीय लोग थे उनको भारत में लाने के लिए जो ऑपरेशन गंगा अब जो चलाया गया था, और देवी शक्ति ऑपरेशन है ये अफगानिस्तान से भारतीयों को लाना, और एक है परिवर्तन ऑपरेशन परिवर्तन, तो यह गांजे पर
रोग के लिए चलाया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे चलाया गया है। तो दोस्तों ये हमारे संपूर्ण फरवरी महीने की करंट अफेयर्स की क्लास है। तो आप इस क्लास को एक बार देख लेना, क्योंकि मैं ऐसे जो 8 महीने की क्लास है वो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से लेकर आऊँगा, क्योंकि संपूर्ण जो करंट अफेयर्स है वो हमारे रिपीट हो सके पिछले जो महीने का, और पूरा 1 या 6 महीने, 1 वर्ष या 6 महीने का करंट अफेयर्स एग्जाम में आता है। और क्लास को समाप्त करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।